रतलाम लोकसभा में भाजपा चुनाव लगभग जीत चुकी है और हमारे साथ में हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान जी, जो पूरे कैंपेन को संभाल रहे थे। जीत चुकी है आपकी धर्मपत्नी, और किस तरह से देख रहे हैं इस जीत? देखिए, मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है और मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने मेरी धर्मपत्नी को लोकसभा का टिकट दिया। जब लोकसभा का टिकट 2 महीने पहले दिया था तो झाबा तो मेरा खुद का दिखावा था, लेकिन रतलाम मेरे लिए बहुत नया जिला था। लेकिन जब टिकट मिलने के बाद मेरी धर्मपत्नी के साथ जब मैं यहाँ से निकला रतलाम तक, तो कार्यकर्ताओं का जो जन समर्थन, तीनों जिलों में एक भी किसी ने बगावत के संकेत थे, और उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और सभी कार्यकर्ता मिलकर एकजुट होकर इस युद्ध को हमने लड़ा है। और इसीलिए ये युद्ध यहाँ पर ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और इसका श्रेय मैं देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हमारा एक बहुत बड़ा चेहरा है। जब भी हम गांव में जाते थे, हम लोगों से मिलते थे कि मोदी जी को जिताना कि जिताना, तो लोग जोर से बोलते कि नहीं, मोदी जी को तो लाना ही है। मुझे लगता है कि अनीता नागर सिंह चौहान के नियमित थी, लेकिन ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के कारण है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण है। और इसीलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से झाबुआ, रतलाम, रायपुर जिले की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व है और केंद्र का नेतृत्व और अलीराजपुर का नेतृत्व, झाबा का जो नेतृत्व, रतलाम का जो नेतृत्व, हम तीनों मिल के रतलाम लोकसभा का विकास आने वाले समय में करें। कैंपेनिंग के दौरान लगातार कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे और विधायक झाबुआ विक्रांत भुरिया पर हमले कर रहे थे, लेकिन आपने एक भी बार रिप्लाई नहीं दिया और कहा कि जनता जवाब देगी। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि वो मुझे बदनाम करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन झाबुआ जिले की जनता, अलीराजपुर जिले की जनता, रतलाम जिले की जनता मेरे को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि मेरा परिवार राजनीति आज से नहीं करता। कांतिलाल भुरिया के साथ मेरे पिताजी ने काम किया है। मेरे पिताजी ने बरसों तक अलीराजपुर में जनता की सेवा की है, और मैं 25 साल से अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा कर रहा हूँ। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझ पर झूठे आरोप बदनाम करने के लिए लगा रहे थे कि मुझे चोर है, डाकू है, माफिया है, बाहुबली है, इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे थे, आज आपने देखा होगा कि कांतिलाल भुरिया के बेटे को झाबुआ विधानसभा में इतना जोर का झटका दिया कि इसको कई महीनों तक नींद आने वाली नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो चुनाव है, हम सबको मुद्दे पे लड़ना चाहिए, विकास पे लड़ना चाहिए। और मैं बार बार यही कह रहा था, कई चैनलों के माध्यम से मैं प्रेस वार्ता होती तो मैं बार बार ये कह रहा था कि किसी को भी परिवार के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए। और ये झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले की जनता जानती है कि कांतिलाल भुरिया ने तीनों जिलों के लिए कुछ भी नहीं करा। और मैं बार बार पूछा था कि कांतिलाल भुरिया को ऐसी उपलब्धि तो बता दे कि डंके के चोट पे हमने ये किया। अरे हम जो काम करते हैं डंके के चोट पे करते हैं। जब मैं पहला चुनाव अलीराजपुर से लड़ा था, मैंने कहा था कि अलीराजपुर को मैं जिला बनाऊंगा। दूसरा चुनाव में लड़ा था, अलीराजपुर में नर्मदा का पानी लाऊंगा। ऐसे कई मुद्दे। और आज भी मैं जब लोकसभा का चुनाव मेरी धर्मपत्नी लड़ रही थी, मैं जनता के सामने मैंने विजन रखा कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल में झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार, देश में सरकार बन रही है, सिंचाई का रकबा हमको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ आदिवासी भाइयों बहनों सबके पास खेती है, लेकिन आज भी हमारा झाबुआ जिला सूखा पड़ा है। लेकिन कांतिलाल भुरिया और विक्रांत भुरिया की नजर नहीं जाती। बरसों तक आदिवासियों के नाम से वोट लिए, लेकिन उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। आपको पता है कांतिलाल भुरिया इस देश के भारत सरकार के मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, कृषि कॉलेज नहीं खोल पाए, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे, एक काम नहीं कर पाए। और यही अब झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता बहुत अच्छे से समझता। मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना, फेसबुक का जमाना है, और रोज झाबुआ आते हैं, रोज शहरों में आते हैं। अच्छा क्या बुरा क्या झाबुआ की जनता समझने लगी। और इसीलिए
झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया ऐतिहासिक मतों से। आप मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और आप अपने चुनाव प्रचार के अलावा प्रदेश के और सीटों पर भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे और पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो 29 सीटों पर भाजपा जीत रही है। पूरे मध्य प्रदेश की इस जीत को कैसे देखते हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हमको जीतना है। हमने लक्ष्य तय किया था। पिछली बार हम 28 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीती थी। जो छिंदवाड़ा की एक सीट थी वो 40,000 वोट से हमारे थे और हमने तय किया था कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 सीटें हम जीतेंगे और आज आपने देखा होगा कि 29 की 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन रही है। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, जिनको आपने सुना। इनके जो विजन है, जो चुनाव के बाद क्या करने वाले, उस पर इन्होंने जो कहा और विक्रांत भूरिया को जो जवाब दिया, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।